जातिगत जनगणना को लेकर लगातार सियासत जारी है और ऐसे में लगातार इस मांग को लेकर आरजेडी के नेता अड़े हुए हैं। साथ ही साथ बिहार के मुख्यमंत्री भी लगातार इसको लेकर सरकार से, केंद्र सरकार से मांग कर रहे हैं कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए। केंद्र सरकार ने भले ही इसे सीधे तौर पर नकार दिया है, मना कर दिया है, लेकिन इस सब के बीच अब तेजस्वी यादव ने प्रधानमंत्री को खत लिखा है। उन्होंने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, प्रधानमंत्री को खत लिखने की बात कही थी, उसके बाद उन्होंने प्रधानमंत्री को खत लिखा है। इस ओपन लेटर में क्या कुछ है, हम आपको पूरी लेटर दिखा रहे हैं जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। इसमें आप देखेंगे तेजस्वी यादव जो नेता विरोधी दल हैं विधानसभा के, उन्हें सीधे तौर पर लिखा है। 13 अगस्त को यह खत लिखा गया है। इसमें लिखा गया है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी, भारत सरकार नई दिल्ली देश में समावेशी विकासात्मक कार्यों को समुचित गति देने हेतु नीति निर्धारण, बजट आवंटन एवं टीम इंडिया में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास नारे अंतर्गत सामूहिक लक्ष्य प्राप्त करने की अपेक्षित प्रगति तथा वास्तविक जनसंख्या की जानकारी हेतु भारत सरकार द्वारा प्रत्येक 10 वर्षों में जनगणना कराई जाती है। महोदय, वर्ष 2021 में प्रस्तावित जनगणना में युगों युगों से उत्पीड़ित, उपहासित, उपेक्षित और वंचित पिछड़े एवं अति पिछड़े वर्गों की जातीय जनगणना नहीं कराने की सरकार द्वारा संसद में लिखित सूचना दी गई है, जो कि दुर्भाग्यपूर्ण है। पिछड़े, अति पिछड़े वर्ग युगों से अपेक्षित प्रगति नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे में यदि अब जातिगत जनगणना नहीं करी जाएगी तो पिछड़ी, अति पिछड़ी जातियों की शैक्षणिक, सामाजिक, राजनीतिक व आर्थिक स्थिति की ना तो सही आकलन हो सकेगा, न ही उनकी बेहतरी व उत्थान संबंधित समुचित नीति निर्धारण हो पाएगा, न ही उनकी संख्या के अनुपात में बजट का आवंटन हो पाएगा। महोदय, आज से 90 वर्ष पूर्व जातिगत जनगणना वर्ष 1931 में की गई थी। अतः अब यह समय और बहुसंख्यक आबादी की मांग है कि अविलंब जातिगत जनगणना कराई जाए ताकि विभिन्न जातियों के अद्यतन आंकड़े सामने आ सके। उन्होंने आगे लिखा है, अगले पेज में लिखा है कि सर्वविदित है कि हमारी मांग और प्रस्ताव पर भारतीय जनता पार्टी सहित बिहार की सभी राजनीतिक पार्टियों के बिहार विधानसभा में निर्वाचित माननीय सदस्यों ने उत्साहपूर्वक सर्वसम्मति से एक स्वर में 2 बार क्रमशः 18 फरवरी 2019 और 27 फरवरी 2020 को जातिगत जनगणना कराने हेतु प्रस्ताव पारित कर केंद्र सरकार से अनुरोध किया था। केंद्र और बिहार राज्य दोनों जगह एनडीए की ही सरकार है और एनडीए के सभी दलों के माननीय सदस्यों का भी हमारे इस प्रस्ताव के पक्ष में पूर्ण समर्थन था। महोदय, इस वर्ष 2019 में तत्कालीन गृह मंत्री आदरणीय राजनाथ सिंह ने देश को वर्ष 2021 में जातीय जनगणना कराने का ठोस आश्वासन दिया था। शायद एक कारण यह भी था कि बिहार की बहुसंख्यक बहुजन आबादी ने राज्य की कुल 40 लोकसभा सीटों में से एनडीए को 39 सीटें जिताने का कार्य किया। बिहार एवं केंद्र में एनडीए की सरकार है तो स्वाभाविक है कि यहाँ के सभी लोगों को आपसे जातिगत जनगणना कराने की अपेक्षा है। मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि आप बिहार राज्य की जनभावना को ध्यान में रखते हुए बिहार विधानसभा द्वारा समवेत स्वर में पारित प्रस्तावित जनगणना 2021 जातिगत आधारित हो और इसके आधार पर ही वर्ष 2021 में प्रस्तावित जनगणना के साथ ही जातीय जनगणना कराने के आदेश संबंधित विभाग पर अधिकार को देना चाहेंगे। तो तेजस्वी यादव ने जातिगत जनगणना को लेकर प्रधानमंत्री को खत लिखा है। हमने आपको पूरा खत दिखाया, क्या कुछ उन्होंने मांग कर दिया। अब क्या कुछ होता है, तमाम अपडेट्स के लिए बन रहे हैं NBC 24 के साथ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।